दोस्तों, आज हम लोग को एक नया टॉपिक चालू करना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले आपका डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स हो रहा था, जो कि क्लास में हो चुका था, लेकिन वो आपका रिवीजन हो रहा था। तो जिनका भी कुछ दिक्कत रह गया है, वो क्लास जब लॉकडाउन के बाद खुलेगा तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग एक के देख रहे हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये ट्रिगोनोमेट्री है। ये क्या आपका ट्रिगोनोमेट्री है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि x क्या है और y क्या है। ठीक है, x क्या है आपका एंगल है, और y क्या है वैल्यू है। x आपका एंगल है और y क्या है वैल्यू है। ये सब लोग जानते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 10th क्लास में चालू होता है आपका ट्रिगोनोमेट्री, और 11th क्लास में ये ज्यादा हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री जो है, इनवर्स की बात नहीं करिए, तो हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री जो है 11th क्लास में है, और इसका सिर्फ एक टॉपिक बच जाता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, जो 12th क्लास के सिलेबस में है। तो हमने क्या बोला, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो x आपका एंगल है और y क्या है वैल्यू है ना। तो x जो है एंगल कहां से कहां हो सकता है, तो ये भी जानना जरूरी है। ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर, जो लोग ट्रिगो पढ़े होंगे वो लोग जानते हैं कि एंगल जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है। एंगल 0 से 90 या 0 से 360 नहीं होता है ट्रिगो में। एंगल होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। और साइन थीटा का, साइन एक्स का, थीटा रहे चाहे एक्स रहे चाहे वाई रहे, वो एंगल की जगह है। साइन के बगल में ये एंगल रहेगा, कॉस के बगल में एंगल रहेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि एंगल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, और ये जो y है वो आपका होता है -1 से +1, -1 से +1। ये इंटरवल है। इंटरवल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये ओपन इंटरवल है, छोटा वाला ब्रैकेट में ओपन इंटरवल है। ओपन, इसका मीनिंग होता है 1 से लेकर 2 के, 2 नहीं कुछ और लिखते हैं, जैसे 5। ये इंटरवल है, 1 से लेकर 5 के बीच में सभी कुछ लेना है। 1 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है। और इसी को अगर बड़ा वाला ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग होता है कि 1 से 5, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग होता है कि 1 से 5 के बीच में सब कुछ लेना है, पॉइंट सब का नंबर। यहां भी लेना था, 1 से 5 के बीच में सब कुछ, पॉइंट सब। यहां 1 भी लेना है, 5 भी लेना है। अगर ऐसा लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है कि 1 से 5 के बीच में सब कुछ लेना है, 1 भी लेना है और 5 नहीं लेना है। ये हो गया क्लोज ओपन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओपन 2 तरीके से लिखा सकता है, ये ब्रैकेट खुला हुआ या छोटा वाला ब्रैकेट। ओपन 2 तरीके से लिखा सकता है, ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट या ये। ठीक है, इसको आप पहले बात को समझ लें। और एक चीज और समझ लें, कैपिटल R लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कैपिटल R4 ऑल रियल नंबर्स का सेट। कैपिटल R4 ऑल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। 12th के बेसिक क्लास में ये सब पढ़ाए थे, इंटरवल की जानकारी दिए थे, जो आपको फिर से दे दी। ठीक है,
आप इसको नोट कर लो। हो गया नोट? तो हम लोग फिर से आते हैं, जो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिगो है, इनवर्स ट्रिगो नहीं है, ये क्या है? ट्रिगो है। x आपका एंगल है, y आपका वैल्यू है। x एंगल का रेंज ट्रिगो में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, और वैल्यू का रेंज साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, या कॉस थीटा का भी, सबका नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा का, -1 से 1, -1 मैक्सिमम वैल्यू और -1 मिनिमम वैल्यू और 1 मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू क्लास 10th में आपको जानना चाहिए कि -1 से 1 के बीच इसका वैल्यू होता है। लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिक वो इनवर्स में क्या होता है? उल्टा। अगर हम लोग इसको उलट दें तो ऐसे लिखा जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। x इधर चला आया, y उधर चला गया, लेकिन एक साइन आ गया -1 का। यही है इनवर्स ट्रिगो, यही है ट्रिगो का इनवर्स हो गया। यही क्या है? इनवर्स ट्रिगो है ना। और इसमें भी हम लोग जानेंगे कि y वैल्यू है, अभी भी y वैल्यू है, और x जो है अभी भी एंगल है, इसमें नहीं कुछ चेंजिंग आया है। अभी भी y वैल्यू है और अभी भी x क्या है? एंगल है। लेकिन y का रेंज कितना है? तो -1 से 1 है, और x का रेंज कितना है? x का रेंज, तो x का रेंज यहां पर कितना था? -1, ये तो वही रह गया, -1 से 1 वही रह गया, और वैल्यू ही रह गया, सिर्फ आगे पीछे हो गया। ये पावर -1 नहीं है, बात को समझिएगा, ये इनवर्स का इंडिकेशन है। हम इसको कभी भी 1/sin y नहीं लिख सकते, ये गलत है। अगर ये पावर होता तो हम इसको 1/sin y लिख सकते थे, लेकिन ऐसा अगर 1/sin y लिख सकते तो फिर cosec y भी हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये सब गलत है। चूंकि ये पावर -1 नहीं है, ये इनवर्स का सिर्फ इंडिकेशन है, एक बात को ध्यान में रखिएगा। और ये जो है वही रह गया -1 से 1, लेकिन इसमें कुछ कमी आ गया है। ये आपका हो गया है -π/2 से π/2। ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट से इसका रेंज बहुत ज्यादा कम होके -π/2 से π/2 हो गया, ये वही रह गया। इसका खास वजह ये है कि आपका इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स फंक्शन, इसका खास वजह ये है कि इनवर्स फंक्शन इज यूनिक। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है। इसका खास वजह ये है, इसका खास वजह ये है कि इनवर्स फंक्शन आपका यूनिक होता है, एक ही वैल्यू देता है। अगर हम लोग देखते हैं कि -90 से +90 कितना होता है, तो -90 यहां होता है -90 से +90, ठीक है। तो साइन जो है -90 से 0 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सॉरी निगेटिव होता है, साइन निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अपना वैल्यू ये एक बार भी रिपीट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग 0 से जरा सा 180 लेंगे तो जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही साइन 150 का वैल्यू, जो आपका साइन 60 का वैल्यू होता है वही आपका साइन 120 का वैल्यू होता है। तो इसी वजह से ये जो ट्रिगो का जो रेंज है एंगल का, यहाँ काफी कम आ गया है, -90 से +90। तो इसको तो हम लोग खैर एक टेबल में याद कर लेंगे, अगले वीडियो में आप इसको देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। अभी बेसिक जानकारी इतने ही, इसको आप नोट डाउन करें।